मित्रों सावधान, 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। दोस्तों, यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी आपसे हो जाए तो जीवन में समस्याएं, धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा जीवन में बुरे प्रभाव को बुलावा ले आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिवजी और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और घर से पितृदोष, राहु दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष दूर हो जाए, तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। हम भी यह गलती अमावस्या पर नहीं करते। एक बार गलती से अमावस्या पर यह गलती कर दी थी तो घर में बड़ी भयंकर गरीबी आ गई थी, लेकिन बाद में हमने सही कर ली थी। आप ऐसी गलती ना करें। हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स कोई ऐसी गलती ना करें जिसे भगवान नाराज हों और घर में भयंकर गरीबी आ जाए। इनसे बचकर आप सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और जीवन में उन्नति प्रगति की ओर, धन दौलत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जेठानी देख रही देवरानी के हाथों को, जिसमें छाले नहीं अफसर है, क्योंकि घर में अब शौचालय है, पानी है, गैस है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मित्रों, 15 जून को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को बेहद खास और शुभ माना जा रहा है। इसी के साथ अगर इस दिन व्रत और पूजा के साथ यह एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं या धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को उसके पुराने कर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह इस अमावस्या की रात यदि एक विशेष चीज खा ली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो यह व्रत बिना जल के रखने की परंपरा है, लेकिन अगर आप 15 जून 2026 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। यह तरीका न केवल सरल है बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर में यह 3 वस्तुएं खाई या बनाई जाए तो उस घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। मित्रों, अमावस्या करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस दिन भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन यह एक खास चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना पूरा परिवार किसी संकट में आ सकता है। साथ ही जानिए वह खास चीज जो खाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 जून सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी यह कर लिए तो जीवन में दरिद्रता आने में वक्त नहीं लगेगा। सोमवती अमावस्या के दिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। खासकर महिलाएं अगर इन 5 कामों को करती हैं तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं और धन की कमी घर कर जाती है। मित्रों, साथ में हम यह भी बताएंगे कि यदि आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहेगा और कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। स्माइल फैमिली में दी गई जानकारी पूरी तरह से मुफ्त होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान श्री नारायण लक्ष्मी नारायण से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जय लक्ष्मी नारायण। मित्रों, इस बार की सोमवती अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ योग लेकर आ रही है जो बहुत ही खास और लाभदायक है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता और उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:20 से हो रही है और यह 15 जून 2026 सोमवार को सुबह 8:04
24 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जो तिथि सूर्योदय पर होती है वही मान्य होती है, इसलिए 15 जून 2026 को ही अमावस्या मानी जाएगी। चूंकि यह सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी मौली धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। दोस्तों, साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें। यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान, सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या खास करें, जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई न आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए, इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय है और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और सीताफल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और सीताफल जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए, तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं, पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ही बताता है कि यह नाश का प्रतीक है और इससे धन की हानि मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती। इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद माना गया है, इसलिए इसे जरूर खाएं। साथ ही भगवान शिव को बेर अर्पित करें। अगर बेर ना मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप इस दिन बेर या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं रहती। माता पार्वती को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने चढ़ाएं, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थीं, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। सोमवती अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार जो भी यह करता है वह कभी गरीब नहीं होता। दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाना चाहिए, ताकि भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भक्त माता पार्वती को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसे धन संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता को अर्पित की गई खीर पूरे परिवार को प्रसाद रूप में जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत भी खुल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है
कि सोमवती अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। यह फल घर में माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है और इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल खाया था। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी यह फल खाता है उसे जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता इस दिन प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पर ध्यान रहे, यदि सोमवती अमावस्या सोमवार को हो तो बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए और अगर पिए भी तो उसमें नमक ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का शुद्ध रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा में यह चीजें वर्जित मानी गई हैं। इस बार की सोमवती अमावस्या पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन यदि कोई प्याज, लहसुन का सेवन करता है तो उसके घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और लक्ष्मी माता घर छोड़ सकती हैं। साथ ही इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके स्थान पर साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह विशेष नियम सिर्फ इस दिन के लिए है, बाकी दिनों में सामान्य भोजन किया जा सकता है। बच्चे अक्सर बाजार से ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें लहसुन या प्याज मिला होता है, जैसे कुरकुरे या चिप्स। इसीलिए इस दिन ऐसे खाद्य पदार्थों से उन्हें दूर रखें। सोचिए, क्या आप खुद चाहेंगे कि ऐसे शुभ दिन पर अपने घर में नकारात्मकता आमंत्रित हो? भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीजें अवश्य बनाएं। जैसे खड़ी, पकोड़ा या हलवा बनाना शुभ माना जाता है। पीला रंग इस दिन सोने जैसा फलदायी माना जाता है, जिसे पीतांबरी भी कहा गया है। खुद भी पीले वस्त्र पहने ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सोमवती अमावस्या तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज ले लिया तो पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ता है। इसीलिए यह त्योहार बिना कर्ज के मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जो सच्चे दिल से उनका स्वागत करता है। माता लक्ष्मी को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी बहुत पसंद होता है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर पूजा या तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन की हो या संतान की, भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।